5 वर्षों का जिलाध्यक्ष का कार्यकाल और NSUI से शुरू हुआ, आपका छात्र संघ से आपने कांग्रेस से शुरुआत की। इतने वर्षों का सफ़र जो है पीछे मुड़ के देखते हैं तो प्रवीण सिंह को क्या नज़र आता है? आज के डेट में आपने देखा होगा कि सारे अधिकारी बेलगाम हैं, उनसे कोई लड़ने वाला नहीं है। DM SSP के हैं या जो भी संबंधित अधिकारी उससे पैरवी करने के लिए लोगों को खोजते हैं, खासतौर सत्ता पक्ष के लोगों को खोजते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों की भी सुनी नहीं जा रही, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने? जब जंगल गए। यानी आपको तपना पड़ेगा और तपने के लिए विपक्षी राजनीति करनी पड़ेगी और ऐसे दल की राजनीति करनी पड़ेगी जहाँ जात धर्म संप्रदाय न हो। और जब देश संकट में हो तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का सत्ता के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करना और कोई और कार्यक्रम नहीं करने। SSP ने पूरे गांव में लाठीचार्ज करवाई, लोगों के घर ही तोड़ दिए, जानवर उठा ले गए, मतलब पूरा गांव खाली हो गया। कोरोना का समय था, कोरोना के समय में जो है ले जाके थाने में सूट दिया महिलाओं पुरुषों को। मैं रात में 12 बजे गया, गोधौरा गांव में गया, मेरे ऊपर पलिया का मुकदमा लगा हुआ था, सारी पलिया कर व्यापारी वाला। और हमने कहा कप्तान से कि अगर आप में दम हो तो हमको गिरफ्तार करिए। जो धाराएं इन दलितों पर लगाए वही धाराएं हम पर भी लगाए हो, 17 धाराएं, आप हमको गिरफ्तार करिए। ये पलिया घटना को आपने देखा होगा, एक पासी का मकान उन्होंने गिराया था, इसी सरकार ने गिराया था, इनको बनवाना पड़ा। और आपको शायद ये भी मालूम होगा अंदर खाने से 40 लाख रुपया भी दिया गया उस परिवार को। तो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बंजर पर नहीं बनाया था। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ के लीडराबाद चौराहे पे मौजूद हैं। कभी ये जगह राजनीतिक लोगों से भरी रहती थी, लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, सर्वदलीय बैठकें होती थी और कहा जाता है कि उन्हीं सर्वदलीय बैठकों में बहुत सारे लोगों की जो पंचायतें थी, जो समस्याएं थी, वो सारी बातों को सुन करके उसका निराकरण भी निकल आता था। लेकिन अब ये चौराहा पूरी तरह से राजनीतिक लोगों से सूना हो गया है। यदा कदा लोग मिल जाते हैं। इन्हीं यदा कदा लोगों में से हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह जी हैं, जिन्होंने 5 साल जम करके कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद का नेतृत्व किया, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जब 5 साल बाद इन्होंने अध्यक्षी का पद छोड़ा, हालांकि पार्टी का आदेश था कि आप बने रहिए, जिस तरह से आप अपने काम को अंजाम दे रहे थे वो शानदार है, उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इन्होंने अपना पद छोड़ा और पद छोड़ने के बाद 5 साल का जो इनका सफ़र रहा एक जिला अध्यक्ष के तौर पे, उसका कृतज्ञता समारोह कल आयोजित होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कारण क्या है जिसकी वजह से वो कैंसिल कर दिया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लीडराबाद में ऐसी क्या खासियत थी कि पहले लोग यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और सभी दलों के लोग यहाँ पे इकट्ठा लोगों को मिल जाते थे, जिसकी ज़रूरत जिसके साथ होती थी वो पूरी हो जाती थी। आज ये सूना क्यों पड़ गया है? और जो कहा जाता है कि आजमगढ़ की जो ज़मीन है वो काफ़ी उर्वरा है, आखिर उसमें ये बंजरपन कहाँ से आ गया? इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल के होने वाले कार्यक्रम जो 5 साल आपने अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस का नेतृत्व किया, उसके पूरा होने के उपलक्ष्य में आप एक कृतज्ञता समारोह आयोजित करने वाले थे, किन वजहों से वो कैंसिल करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, राजनीति जो होती है वो राजनीति बेसिकली वो नेतृत्व के, राजनीति का मतलब होगा तो एक समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो सभी बिंदुओं पर एक नेतृत्व करता है, सभी मुद्दों के लिए नेतृत्व करता है वो जी। और उसी क्रम में अगर हमें पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं या हमारे जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उनके दिल दिमाग में कुछ प्रश्न हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे, हम जाति के अगर अमुक जाति के नहीं होंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, हमारा जाति जनाधार नहीं होगा राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो विगत 5 वर्षों तक हम विधायक बनने के लिए राजनीति करें या हम सांसद बनने के लिए राजनीति करें, इसका मतलब राजनीति करने का मतलब विधायक सांसद बनना नहीं होता है। राजनीति करने का उद्देश्य होता है कि जो हमारे संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं जी, उस संविधान की ताकत से उन अधिकारों के लिए हम संघर्ष करें और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उस मौलिक अधिकार के लिए हम देश के जनमानस को हम तैयार करें। लीडरशिप का मतलब होता है कि हम तैयार करें। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जो आपसी सद्भाव है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी दल है, हम एक दल के रूप एक राजनीतिक कार्यकर्ता अगर हैं तो सबका उद्देश्य क्या है? लोगों की समस्याओं का समाधान करना जी बिल्कुल, और जिले के विकास के लिए मिलजुल करके संघर्ष करना। मतलब ये भाव लोगों के अंदर पैदा हो। और जो कुंठा आजकल की नई पीढ़ी में आ रही है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो कल कार्यक्रम, आपने पूछा कि कल जो कार्यक्रम था कृतज्ञता समारोह, ये भाव मेरे अंदर इसलिए आया कि मैं जिस दल की मैं राजनीति करता हूँ,
क्योंकि मैं NSY से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ छात्र जीवन से, और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ये जो बाहर से कमा धमा के कुछ लोग गलत तरीके से या सही तरीके से पैसे वाले लोग आते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि 3 गाड़ियाँ हो जाएंगी, राइफल बंदूक हो जाएंगे, खूब पैसा हो जाएगा तो हम राजनीति कर लेंगे। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो हमने 5 साल तक काम किया, उसमें हमारे पास बृहद अभाव था। उस अभाव को हम जिक्र नहीं करते, अभाव की जो अंतिम सीमा होगी उसको आप समझ लीजिएगा, उस अंतिम सीमा में मैं था। और वो कार्यक्रम अगर मैं कर पाया और मैं अगर सफल कार्यक्रम कर पाया, और अच्छा हो सकता था, मैं नहीं कहता कि बहुत सफल मैं कार्यक्रम कर पाया, लेकिन जो भी कर पाया वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की बदौलत कर पाया। कार्यकर्ताओं ने आर्थिक रूप से, खुद भौतिक रूप से उपस्थित होकर के सारे कार्यक्रम को सफल किया। जो हमें अपनी पार्टी द्वारा कार्यक्रम दिया गया, चाहे जो स्थानीय मुद्दे थे, आप लोग भी उसके गवाह हैं। तो जब मैं पूर्व अध्यक्ष बना तो सबसे पहली परंपरा विगत 25 वर्षों से जो मैं देख रहा था कि एक अध्यक्ष जब हटता है तो हटने के बाद दूसरे अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में जनरली अध्यक्ष हमारी पार्टी का खास तौर से था कि नहीं जाता था। इधर 20-25 वर्षों से मैं देख रहा था। अच्छा। तो हमने इस मिथक को तोड़ा। मैं तो मौजूद रहे वहाँ। हाँ, जो नए अध्यक्ष बने मैं उनके स्वागत समारोह में उनको पदभार ग्रहण कराया। और मुझे लगा कि जो कार्यकर्ता जिनको हमने ज्वाइन कराया, लेकिन आज की डेट में 60% जो लोग हैं कांग्रेस में, खास तौर से युवा, उनको हमने ही कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, पार्टी दिलाई। तो उनके दिल दिमाग में ये भावना होने पाए कि जो नए अध्यक्ष आए हैं उनके साथ जुड़ करके काम नहीं करना है। और कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता जो 22 ब्लॉक का जिला है, दूर दराज क्षेत्रों से लोग अनुपस्थित में बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे आपका जब ताजपोशी हुआ, जिलाध्यक्ष के तौर पे आपका स्वागत हुआ, तो मंच पे पुराने जिलाध्यक्ष नज़र नहीं आए। तो जैसे मन में रहता है कि जो नया जिलाध्यक्ष आएगा पुरानी टीम उसके साथ नहीं रहेगी। इससे वो क्लियर एक कुंठा हो जाती है। कुंठा ये हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हम पद न छोड़ें। और मैं अगर शायद जब मैं पदभार ग्रहण समारोह मेरा हुआ था तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि एक जिलाध्यक्ष के रूप में 3 साल से 5 साल तक, अधिकतम 5 साल, उससे अधिक अगर वो उस पद पर रहता तो उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और न्याय के साथ साथ 5 साल में एक जैसे नहीं युग परिवर्तन टाइप का होता है, जैसे एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, उस पीढ़ी को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर नए लोग को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, आज अभी आपने कहा ना कि लीडराबाद चौराहा कभी गुलजार रहा करता था, और यहाँ ऐसे तमाम नाम हैं जिनको लिया जा सकता है कि जैसे तहसीलदार पाणी हो गए, अभी देखिए त्रिजुगी सिंह का नाम लिया उन्होंने, और तमाम लोगों का नाम, चुनन राय का नाम लिया, ऐसे तमाम नेता थे, सभी दलों के लोग थे, चाय की दुकान पर एक साथ बैठते थे, वैचारिक रूप से एक दूसरे से विचार विमर्श भी करते थे, नीतियों का विरोध भी करते थे। और अगर कोई पीड़ित किसी गांव से आ गया तो चाय पीने के बाद उसकी पैरवी करने के लिए डीएम के एसएसपी के चले भी जाते थे। अच्छा। कोई कुंठा नहीं थी, और एक दूसरे से खूब मतलब एक दूसरे का हर तरह से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, जितनी जिसकी क्षमता होती थी। आज वो भाव खत्म हो रहा है। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे देखिए कारण क्या है कि राजनीति की कोई पाठशाला तो है नहीं। पाठशाला उसकी है कि किसी अच्छे नेता के साथ आप रह रहे हैं, उसके कार्यकर्ता बन करके, वही आपकी पाठशाला है। वो आपको कितना सिखा दे, जैसे कितना सीख लिया। जैसे दंगल है, दंगल में एक पहलवान जो होता है दूसरे पहलवान को, शिक्षक जो है एक छात्र को अपने सोचता है कि हमसे आगे जाए, हमारा पढ़ाया हुआ है। तो उसी तरीके से एक राजनेता जो है उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अगर उसके साथ 10 कार्यकर्ता है तो 10 कार्यकर्ता उससे कैसे योग्य हो जाए, इस परंपरा के से अगर वो चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी लीडरशिप पैदा होगी। अब तो हर नेता चाहता है कि हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारा बेटा पैदा हो। मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है कि जिससे नई लीडरशिप नहीं आ पा रही है, अगर आ भी रही है। अच्छा, छात्र संघ समाप्त हो गए, हमारी पाठशाला नर्सरी कही जाती थी राजनीति की, तो सारे छात्र संघ समाप्त हो चुके, छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इन कारणों से मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में अभाव होता चला जा रहा है, एक तरह से विलुप्त होता चला जा रहा है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि सारे अधिकारी बेलगाम हैं, उनसे कोई लड़ने वाला नहीं है। डीएम एसएसपी के हैं या जो भी संबंधित अधिकारी, उससे पैरवी करने के लिए लोग खोजते हैं, खासतौर सत्ता पक्ष के लोगों को खोजते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों की भी सुनी नहीं जा रही, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो मेरा कार्यक्रम पर जो आपने क्या कारण रहा प्रवीण जी, जैसे आपने बताया कि लोग, मैंने तो देखा है लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर कुछ गलत चीज़ें हो जाएं, कुछ दुर्व्यवहार हो जाए, उसके खिलाफ भी मुखर नहीं होते। और आप तो मतलब आम जनता की समस्याओं को लेकर के एक बार आप धरने पे बैठे थे, कुछ व्यापारियों को मार पिटाई हो गई थी, अधिकारियों ने मार पीट दिया था जी। इंटरव्यू मैंने किया था उस दौरान, मुझे अच्छे से याद है। और उसी में आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता, हालांकि कई मुकदमे दर्ज हुए इस तरह के आंदोलन करने की वजह से, आपको जेल भी जाना पड़ा। तो
जो आपने कहा ना कि वो अपने अच्छे आचरण, जैसे कोई अच्छा गुरु मिल गया उससे सीख लेते हैं, दंगल का आपने उदाहरण दिया, आपने किससे सीखा? देखिए, सिखाता तो सब समाज है जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था तो कुछ ऐसे नेताओं के संपर्क में था कि वो पोस्टर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पोस्टर चिपकाने से लेकर के उनके जो छात्र संघों के चुनाव हो रहे हैं तो शाम तक खाना कैसे बनेगा उसकी व्यवस्था भी हम लोग करते थे अपने अपने तरीके से, आपस में चंदा कलेक्ट करके या जो संस्थान थे उनके यहाँ जा करके मांग जांच करके, ताकि हमारे नेता का शाम का भोजन कैसे बने, कल का जुलूस कैसे निकलेगा, जुलूस निकलेगा तो उसे पेट्रोल के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये हम लोग अपने अपने तरीके से जो हम लोग की क्षमता थी उस हिसाब से करते थे। एक तरह से भी इसके एक स्किल्ड है। और पहले नेता भी चाहता था कि हमारे पास योग्य स्किल्ड लोग रहे जो कम से कम हमारी अनुपस्थिति में भी हमारी चीज़ों को संभाल सकें। उस चीज़ का अभाव हो गया है। तो मैं समाज से सीखा, लोगों से सीखा, इसीलिए तो मैं कहा ना कि मैं जो मेरा 9 तारीख का कल का कार्यक्रम था कृतज्ञता समारोह का, आज के वर्तमान नेताओं के वर्तमान परिवेश में रहते हुए आज के नेताओं के दांव पेच नहीं सीख पाए, इसका अफसोस होता है आपको? ये दाव पे सबके पास है, बात अब समझिए। दांव पेच का मतलब ये है कि लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप दूसरों के लिए जेल जाते हैं। देखिए है क्या कि अब जब आप दो चीज़ है, अगर आप अध्यक्ष के रूप में या विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, किसी भी दल के, अगर आप उसको नौकरी मानते हैं तो निश्चित है कि अब वो नौकरी तो है नहीं, वो आप वहाँ सेवा के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं। तो जैसे व्यापारी के मामले में मैं गया तो व्यापारी के मामले में मेरा जाना कर्तव्य था, क्योंकि सभी दलों के लोग थे, आप जैसे पत्रकार साथी भी थे, तो एक जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि चूँकि एक इज्जतदार शहरी, भाई व्यापारी एक इज्जतदार शहरी होता है या कोई भी एक इज्जतदार शहरी, वो ज़िंदगी भर लोगों से हाथ जोड़ता है कि हमारा अपमान न हो और उसके बेटे के सामने उसको अपमानित अपराधियों की तरह किया जाए, उसको मारा पीटा जाए, तो निश्चित रूप से ये एक सरकार के लिए और एक प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इस मतलब एक तरह से सजग समाज के लिए, खास तौर से आजमगढ़ के अस्तित्व के लिए बहुत बुरा था कि एक व्यापारी को, एक प्रतिष्ठित व्यापारी को इस तरह से मारा पीटा गया। तो हमारी भी एक जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी बनती थी। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप जेल में गए तो कोई पूछने नहीं आया, कोई व्यापारी सिंपैथी नहीं रखा। तो हमने उस समय भी लोगों से कहा कि हम तो व्यापारी का नाम भी नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते कोई व्यापारी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। हम तो बस इसलिए गए थे कि कोई व्यक्ति, किसी को मैं जानूँ या ना जानूँ, भाई मैं रास्ते से जा रहा हूँ, दुर्घटना हुई है, कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं इसलिए थोड़ी देखूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं है या मुझे वोट नहीं देगा या मेरी पार्टी का नहीं है। बातें जो छन के आई तो वो ये था कि सत्ता समर्थक लोग थे व्यापारी और उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ। हाँ, लोग सत्ता के व्यापारी थे और सत्ता के व्यापारी के साथ सत्ता के समर्थक थे, सत्ता के समर्थक व्यापारी थे, उनके साथ हादसा हुआ। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ही, कोई व्यक्ति, आप पत्रकार हैं और हम नेता हैं, हम किसी पद पर या नहीं पद पर नहीं हैं, अगर हम एक सजग हम नागरिक हैं तो हमें मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर कुंठित हुए उस मुद्दे के साथ मजबूती से उसको उठाना पड़ेगा। 5 वर्षों का जिलाध्यक्ष का कार्यकाल और NSUI से शुरू हुआ आपका, छात्र संघ से आपने कांग्रेस से शुरुआत की, इतने वर्षों का सफ़र जो है पीछे मुड़ के देखते हैं तो प्रवीण सिंह को क्या नज़र आता है? देखिए, कुल मिलाकर के हम समाज में हैं और समाज हमको जान रहा है। हम समाज को क्या दे सकते हैं, समाज से हमने बहुत कुछ लिया, हम उसको क्या दे सकते हैं, इस पर एक लगातार प्रयास रहता है। और निश्चित रूप से अगर लोग एक कांग्रेस नेता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो देखिए, सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। लोग विधायक और सांसद बनना है, लोग सफलता मानते हैं। संघर्षों को लेकर के आपके सवाल कर रहा था। मैं संघर्षों की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं लगातार संघर्ष करता रहा। मैं जिसे है एक तरह ये भी संघर्ष ही है। आपने देखा होगा कल कार्यक्रम होना था और कैंसिल हो गया और आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरा कोई रहता तो परेशान होता कि अरे पैसे रुपए खर्च हो गए, मैं लोगों को कह चुका था। तो ये पार्ट है, लाइफ ऑफ पार्ट है ये। जब आप चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी देश की सीमा पर भी जैसे हालात हैं, हमारे सैनिकों की जानें जा रही हैं, हम उधर भी आक्रमण कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को भी हैसियत पे ले जाना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी विपक्ष के साथ है, उनका कहना है कि इस युद्ध के माहौल में और जब देश संकट में हो तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का सत्ता के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करना और कोई और कार्यक्रम नहीं करने हैं। सिर्फ एक कार्यक्रम करना है कि देश के सैनिकों का हौसला कैसे बुलंद हो, उनका परिवार, हर ज़िले में तमाम सैनिक के परिवार रहते हैं, तो हमें उस सैनिक के परिवार को कहना है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके परिवार का एक सदस्य जो है सीमा पर है। तो हमें उनको, उनके हौसले को बूस्टअप करना है। देश एकजुट है पाकिस्तान परस्त आतंक को खत्म करने में। हमने भी कहा कि भाई हमारा कार्यक्रम स्थानीय स्तर पे था, लेकिन अगर हमारे नेता ने इस तरह का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से उस नेता के निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में, आपके अलावा जितना भी देखा, उसमें युवाओं की सहभागिता बड़ी कम थी। प्रवीण सिंह ने युवाओं को की एक लंबी अच्छी खासी टीम आपने तैयार की है, ये कैसे संभव होगा?
देखिए संभव इसलिए हो पाया, हालांकि अभी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाई, लेकिन लेकिन आपके आसपास कई सारे युवा इधर उधर। हाँ, लेकिन युवा जो छात्र संघ का अध्यक्ष इस समय डीएवी का अभी चुनाव नहीं हुआ तो वही है, तो अमर बहादुर यादव, खासतौर से सपा का गढ़ आजमगढ़ माना जाता है, अखिलेश यादव का और धर्मेंद्र यादव का संसदीय क्षेत्र है। तो उसकी सिर्फ एक कारण थी, उनके अंदर एक वैचारिक दृष्टिकोण उनके अंदर मैंने बिल्डअप किया कि आपकी पहचान, आपका नेम फेम आपके कर्मों से होगा, और वो कर्म जो विपरीत परिस्थितियों में होगा। भाई राजा राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने, जब जंगल गए। यानी आपको तपना पड़ेगा, और तपने के लिए विपक्षी राजनीति करनी पड़ेगी, और ऐसे दल की राजनीति करनी पड़ेगी जहाँ जात धर्म संप्रदाय न हो। जिन नौजवानों को ये बातें अच्छी लगी वो हमारे साथ आए, और हमने ये कहा कि कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री कोई हो जो चाहे एसएसपी से करा ले। भाई अगर कोई मुख्यमंत्री है और हमारा अगर मकान हमारी निजी ज़मीन में है तो उसको थोड़ी गिरवा देगा। ये पलिया घटना को आपने देखा होगा, एक पासी का मकान उन्होंने गिराया था, इसी सरकार ने गिराया था, इनको बनवाना पड़ा, और आपको शायद ये भी मालूम होगा अंदर खाने से 40 लाख रुपया भी दिया गया उस परिवार को। तो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बंजर पे नहीं बनाया था। अगर हमारा मकान अनाधिकृत तरीके से अनाधिकृत ज़मीन पर नहीं बना है तो उसको सरकार को भी गिराने का अधिकार नहीं, खाए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। बाबा साहब के संविधान ने हमको इतनी ताकत दी है कि उस संविधान की ताकत के साथ अगर हम खड़े हैं, उसको हम जानते हैं तो हम किसी से लड़ लेंगे। इन नौजवानों को मैं समझाया कि हम लड़ सकते हैं, हम एसएसपी से डीएम से बात करने के लिए सत्ता में रहने की आवश्यकता नहीं, हम सत्ता वाले को एहसास करा सकते हैं कि अगर हमको तुम नमस्ते नहीं करोगे तो हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे, क्योंकि तुम तो लोभ में सत्ता में गए हो, तुम्हें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो इस तरह से लोगों के अंदर उनको मन में बुस्टअप किया कि आपको काम करना है, आपको संघर्ष करना, संघर्ष से ही आपकी पहचान होगी और आपका अनुभव बड़ा होगा। तो लोग जुड़े भी हैं। आपने बहुत सारे आंदोलन भी किए और जेल तक की बात हमने की ही कि आपको जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसे कौन से प्रमुख आंदोलन रहे जिसको लगा आपको कि हाँ, इसको करके मैंने अपने राजनीतिक जीवन का जो एक मायने मकसद है उसको पूरा कर लिया? देखिए, आंदोलन कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जैसे जब कोई भी आंदोलन है, जब उसको आप जब पकड़ लेंगे आप तो वही बड़ा बन जाता है। कभी ट्रैक्टर लेकर भाई आप मैं कुछ जी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे देखिए होता क्या, जेपी मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो कितना छोटा मामला था। वो गुजरात के एक छात्रावास में मेस के खाने को लेकर के हुआ था। और सोचिए कि मेस के खाने को लेकर के आज तो बहुत बड़े बड़े मामले हो जा रहे हैं। बच्चों की जो है एक मेस में क्या था, फीस बढ़ गई थी, और वह आंदोलन शुरू हुआ गुजरात से, और इतना बड़ा जेपी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी जी ने, इतना बड़ा आंदोलन बन गया। इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि आज जो नेता हैं, चाहे जितने भी नेता थे जो पैदा हुए जो उस समय उस दौर में जेपी मूवमेंट से, वही आज राजनीति कर रहे हैं। तो आंदोलन मुद्दा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किस मुद्दे को हम सब ने, पत्रकार ने, नेताओं ने और जनता ने उसको मान लिया कि ये मुद्दा है और इसके साथ खड़ा होना। जैसे आज देश है, आज देश में क्या अच्छा है क्या बुरा है बात के बहस का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान से जो आतंकी भेजे गए, वो जो पहलगाम में जिन हमारे देशवासियों को जो बेचारे घूमने टहलने गए थे मारा, उसकी निंदा हिंदू करता है, मुसलमान दोनों करता है। और हमारे देश का मुसलमान, अभी आपने देखा जो कार्रवाई हुई, इसमें 2 बेटियां, उसमें एक हिंदू एक मुसलमान। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की जो बहस है, जिसमें हम सब मिल करके साथ रहें, मुसलमान भी चाहता है कि हमारे देश में अमन चैन हो और हमारे देश का जो सीना जो है वो चौड़ा हो। और आज सारा देश एक साथ, अगर भाजपा के साथ ओवैसी जैसे लोग जिनको लोग बहुत क्रिटिक करते हैं वो भी सरकार के साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि देश के साथ खड़े होने में भलाई है। और कोई मुद्दा बड़ा छोटा नहीं होता। और मैं मानता हूँ कि जिस मुद्दे को भी हमने उठाया वह मुद्दा महत्वपूर्ण था, चाहे एनआरसी का मामला हो। आप बताइए कि कांग्रेस के समय में जो है मदनी ने और आपके रसादी ने एक पार्टी बना डाली। इसका मतलब कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी थी। और बाटला हाउस इनकाउंटर को, हाँ मैं कह रहा हूँ लोकतांत्रिक पार्टी थी। गलतियाँ होती हैं, हो सकता है गलतियाँ हुई हों, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं दबी। आप ट्रेन बुक करके गए और एक पार्टी बनाए, उस पार्टी से तमाम कार्यक्रम किए, चुनाव लड़े, कभी कांग्रेस ने नहीं रोका है कि नहीं है। ठीक उसी तरीके से एनआरसी के मामले में जब मदनी के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग गए, खड़े हुए, खड़े नहीं हुए। उस समय के एसएसपी से मेरा विवाद हुआ, इसके भी आप लोग गवाह हैं। और प्रियंका गांधी जी तक बुलाया गया था। उसी के बाद एनआरसी के मामले में जो अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, वो समाप्त हुआ। आप पलिया की घटना हमने बताया कि एक मकान बनाना पड़ा प्रशासन को और अनअकाउंटेबल पैसे देने पड़े। उस समय के एसएसपी के जो ऑडियो अगर हम पब्लिक डोमेन में करते तो माफ़ी मांगना और ठाकुरवाद की बात करना, खून के रिश्ते की बात करना, चाय पर बुलाना, नहीं जाने पर सर्वदलीय बैठक करना, ये सब कैसे हो पाया? मैं तो विधायक नहीं था, न मैं सत्ता में था। इसलिए हो पाया कि हम ईमानदार थे।
हम तैयार थे कि हमारे जो भी जहाँ हम रहते हैं, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है सब बर्बाद कर दीजिए, लेकिन अगर मुद्दे के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। आप सत्यमेव राम जयते गोधौरा कांड भी हाँ, गोधौरा में देखिए, गोधौरा में कन्हैया कुमार राव जो उसका हीरो था, जिला पंचायत लड़ा था, उसको चुनाव हरवा दिया गया, ऐसा उसका मानना था। अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट होता, कहता है कि नहीं हमारे साथ धांधली हुई है, तो उसका एक ही विकल्प है कि आप रिकाउंटिंग कराइए। रिकाउंटिंग के लिए धरने पर बैठा था, आप उसको उठा लिए, उसको संजोग से उसके गांव के पास ले आके मार पीट रहे थे लोग, पूरा गांव रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट होने पे गाड़ी एसएसपी गाड़ी पथराव हो गया, तो एसएसपी ने पूरे गांव में लाठीचार्ज करवाई, लोगों के घर ही तोड़ दिए, जानवर उठा ले गए, मतलब पूरा गांव खाली हो गया। कोरोना का समय था, कोरोना के समय में जो है ले जाके थाने में सूट दिया महिलाओं पुरुषों को। मैं रात में 12 बजे गया, गोधौरा गांव में गया, मेरे ऊपर पलिया का मुकदमा लगा हुआ था, अरे सारी पलिया कर व्यापारी वाला। और हमने कहा कप्तान से कि अगर आप में दम हो तो हमको गिरफ्तार करिए, जो धाराएं इन दलितों पर लगाए वही धाराएं हम पर भी लगाए हो, 17 धाराएं, आप हमको गिरफ्तार करिए। और वो हमको फ़ोन करवाते थे तमाम जगहों से कि आप हमको मत अपमानित करिए। अब मैं गोधौरा के में रहा, गोधौरा के जो लोग पलायन हो चुका था, लोग दूसरे गाँव में रह रहे थे, उनको बुलवाया और एक कार्यक्रम भी वहाँ करवाया बड़ा। मैं महाराष्ट्र से एक मंत्री, मेरी सरकार थी, पंजाब से एक मंत्री बुलाया, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, दलितों को का उत्साहवर्धन किया गया। उनसे कहा गया कि बाबा साहब का संविधान हम लोग खतरे में नहीं पड़ने देंगे, लोकतंत्र है, गुंडई से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पूरा आया। आज कन्हैया कुमार राव जो उस घटनाक्रम का हीरो था, हमारी पार्टी का एससी का जिलाध्यक्ष है। कोई भी इस तरह की घटना जयते की बात कर रहे थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी आए थे आंदोलन। सत्यमेव राम जयते की हत्या हुई, जिस तरीके से प्रधान था, लोगों ने मारा था, तो हम लोग उसके लिए भी आवाज़ उठाए। देखिए जो भी घटना हुई, उस घटना को हम लोगों ने, चाहे कोरोना काल रहा हो, तो कल के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, जो कल का कार्यक्रम पर चूँकि हमारी आपकी बात हुई, तो कल के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके जेब में 1 रुपया न हो, उसके शरीर पर फटे कपड़े हो, अगर कार्यकर्ता चाहेगा तो हर मुद्दे पर उसको उसका सर ऊंचा कर देगा। उसको एक सफल अध्यक्ष के रूप में, एक सफल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वो जिले में स्थापित होगा। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के ऊपर हो सकता है। और ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो दूर दराज से आते हैं बेचारे, धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होते हैं, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, रैलियों में सम्मिलित होते हैं और चले जाते हैं फ़ोटो खिंचवा के, उनको कोई जानता भी नहीं। तो कृतज्ञता समारोह से आयोजित करके क्या प्रवीण सिंह राजनीति से दूरी बनाना चाह रहे हैं? सबको धन्यवाद बोल करके? नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति कभी राजनीति से दूर हो ही नहीं सकता, लेकिन वह एक, जैसे होता है ना कि वह भी एक कर्तव्य है। जहाँ से हम जा रहे हैं, जैसे आपको याद होगा, हम लोग आप भी उधर के पड़े हुए हैं, हम लोग जिस कल्चर में हैं, अगर हम इंटर पास हुए तो हमारा फेयरवेल होता था ना, आने वाले छात्रों का वेलकम होता था। इससे क्या होता कि इससे एक आत्मीयता बनी रहती है। उनको भी लगेगा, जैसे होता है क्या ना कि मान लीजिए हम एक कार्यकर्ता, हम अध्यक्ष अब नहीं हैं हम, तो आगे हमारी पार्टी हमको पूछेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। मैं हर आदमी सोचता है। उसी तरह जो कार्यकर्ता हमारे साथ रहा है, 5 साल तक हमारे साथ संघर्ष किया है, उसके दिल दिमाग में बात होगी अब तो अध्यक्ष चले गए, अब नए अध्यक्ष का पता नहीं क्या स्वभाव होगा, तो पता नहीं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब क्या करेंगे। उसको लगना चाहिए ना कि अभी भी आप 5 साल मेरे संघर्षों में रहे हो, आपके संघर्षों में मैं हूँ। देखिए कोई बुलाता नहीं है, लेकिन उसको एक बल रहना चाहिए। जैसे है ना डॉक्टर, क्या कि डॉक्टर थोड़ी है कि हर पेशेंट को ठीक कर देता है, लेकिन लोगों के दिमाग में होता है ना कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे बगल में अस्पताल है, अस्पताल बचा नहीं पाता है। अभी तो हमारे एक मित्र हैं, उनकी माताजी वेदांता के बगल में थे एक्सपायर कर गई, तो बचा नहीं पाता है कि कोई अस्पताल बचा लेगा, लेकिन जीने के लिए ये रहता है कि हॉस्पिटल बगल में डॉक्टर है ना, पूरी बात एक आस है। इसी तरह कार्यकर्ता को जब मैं ये कहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं पूर्व अध्यक्ष भले हो गया, आप 5 साल मेरे साथ रहें, जहाँ आपकी आवश्यकता होगी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँ, ये बताने के कार्यक्रम है। भोज का भी आयोजन है कि हम सब भोज करें, एक साथ भोज करके कि हम आप मतलब हमारे आपके आत्मीय रिश्ते हैं, कोई मतलब पॉलिटिकल रिश्ते नहीं कि हमने आपको यूज़ किया और आपको थ्रो कर दिया। चलिए, इस पूरी बातचीत में आखिरी बात मेरी तरफ से, इतने सालों का जो आपका राजनीतिक संघर्ष है, आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या कहना है? मेरा सिर्फ एक कहना, देखिए हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है और निभाना चाहिए, जो नहीं निभाता है। हमारा कर्तव्य अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राजनीतिक पार्टी के प्रति है। उन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं। हम सफलता के लिए काम नहीं करते हैं, हम सफलता के लिए नहीं कि हम सफल हो जाएं। हम काम करते हैं समाज में कि हम इशू बेस्ड काम करते हैं कि हमें क्या सुख देता है। हमें सुख ये देता है कि हम लोगों की मदद करें। कोई व्यक्ति हो,
कोई व्यक्ति कैसा ही व्यक्ति हो, जब जिस समय किसी की मदद कर रहा होगा, उस समय जो उसको अनुभूति होती है, वो खुद अपने आप से पूछे कि लोगों का सहयोग करके उसको कैसा लगता है। तो लोगों का सहयोग करना, लोगों के साथ खड़ा होना, यही हर राजनीतिक कार्यकर्ता का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी आजकल तो सनातन की सरकार है और हम लोग उनके साथ हर जगह हैं। कागे रहीमन चुप बैठिए देख दिनन के फिर, जब यहाँ निक दिन तो बनत लगी हैं देर। दूसरा है कि हानि लाभ जीवन मरण रामचरित मानस जस अब जस विधि हाथ। तो जब हानि लाभ सब कुछ उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा सिर्फ एक काम है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उस निर्वहन के साथ हमको कुछ मिलना होगा, मिल जाएगा। कब मिलेगा ये हम नहीं जानते। साथियों, प्रवीण सिंह के संघर्षों की जो कहानी है, जो उनका जीवन है, राजनीतिक जीवन, उसमें तमाम मुद्दों पे आपने इनको आम जनता की लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए देखा होगा। उन संघर्षों के विषय में हर कोई जो आजमगढ़ का रहने वाला है, आजमगढ़ के बाहर का रहने वाला है या आजमगढ़ का व्यक्ति कोई अगर बाहर है तो अच्छे तरीके से परिचित होगा प्रवीण सिंह के संघर्षों से। तो क्या कहना है इनके पूरे अब तक के राजनीतिक जीवन पे, और बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।